सब्सिडी में दिक्कत आती है। हम लोग लखनऊ जाते हैं सब्सिडी के लिए, तो सबसे पहले बॉम्बे वालों को सपोर्ट किया जाता है, कानपुर वाले यूपी वालों को कोई सपोर्ट नहीं है सब्सिडी में। इस वजह से ये करता हूँ कि आप 4 लोग एक अकेले न बना के 4 लोग मिलके अगर उस प्रोजेक्ट को थोड़ा बड़ा करके अच्छे तरीके से बनाएं तो यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, जो मैं देख रहा हूँ लड़के लड़कियाँ जिन्हें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है एक्टिंग की, लेकिन उन बेचारों को उस लेवल पे आने का मौका ही नहीं मिलता। कानपुर में एकता नहीं है, प्रोड्यूसरों में एकता नहीं है, और जो है 2-4 वो सिर्फ कानपुर में लोगों को छलने के अलावा कुछ करते नहीं। कि कानपुर की जो परिस्थिति है ना, हम एक और एक मिलकर के 1-1 ही होते गए। हम हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहे कि मैं बड़ा कि तू बड़ा। जब एक हो जाएंगे तो यकीनन हम अच्छी फिल्म बना पाएंगे, और एक अच्छी फिल्म बनने के बाद जो पहचान बनती है, जैसे कि हम भोजपुरी की बात करें तो ये ससुरा बड़ा पैसे वाला, बहुत ही मेहनत का काम है और इसमें एक टीम वर्क की ज़रूरत है। तो अगर वो टीम वर्क नहीं होगा तो बहुत क्रिएटिव प्रोडक्शन भी होगा तो वो भी किसी काम का नहीं। कानपुर के लोगों में एक यूनिटी अब नहीं रही, जो मिल के फिल्म बनाना चाहें। सबके विचार एक जैसे नहीं होते, यहाँ पर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं लोगों से मिला हूँ, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी कई प्रोड्यूसर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन हुआ क्या है, वो गलत ट्रैक चले गए। और होता क्या है, जब एक को किसी को जब धोखा मिलता है इस लाइन में जब तक आपको सही टीम नहीं मिलती है तब तक एक प्रोड्यूसर को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि लोग सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते हैं नए प्रोड्यूसर से। तो यहाँ के कई प्रोड्यूसरों के साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपने पैर खुद ही धीरे धीरे पीछे खींच लिए। अब मैं देख रहा हूँ कि लोग आगे आ रहे हैं, जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, रामबाबू गुप्ता जी हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, किशन जायसवाल जी हैं। ये एक ऐसी टीम अभी बनी है जो शायद जैसा मैं सोचता हूँ, इनका बैक टू बैक फिल्म बनाने का एक जो सोच है वो लोगों को यहाँ के लोगों को काम भी देगी। और ये जो धारणा बनी हुई है कि वास्तव में, अब देखिए, आप बिहार से इतने सारे प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ यूपी से उस तरह का माहौल नहीं बन पा रहा है, या तो शायद लोग इस लाइन में आने से घबराते हैं। कानपुर में लोग उठाते हैं, फिल्म बनाने के लिए तैयारियां करते हैं, ऑडिशन करते हैं, ऑडिशन करने के बाद कुछ बहुत शूट करने की तैयारी करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ कलाकारों के साथ मतलब न्याय नहीं हो पाता है, और यहाँ पे कानपुर के कलाकार बहुत ही कम तैयार होते हैं काम करने के लिए, खास करके फीमेल बहुत कम मिलती हैं। इस वजह से बॉम्बे दौड़ना पड़ता है, बॉम्बे दौड़ना पड़ता है, उस वजह से हम लोग बॉम्बे ही शूट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वजह यह है कि उस लेवल पे तो काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, और जिस लेवल का काम है उसमें प्रोफेशनलिज्म आ ही नहीं सकता। दूसरा, मैं यहाँ के कई ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं। मैं उनको भी सजेस्ट ये करता हूँ कि आप 4 लोग एक अकेले न बना के 4 लोग मिलके अगर उस प्रोजेक्ट को थोड़ा बड़ा करके अच्छे तरीके से बनाएं तो यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, जो मैं देख रहा हूँ लड़के लड़कियाँ जिन्हें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है एक्टिंग की, लेकिन उन बेचारों को उस लेवल पे आने का मौका ही नहीं मिलता है। प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। प्लेटफॉर्म तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर काम करेंगे, प्रॉपर फिल्म बनेगी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा, तो उनके अंदर ऑटोमेटिक वो चीज़ आएगी कि नहीं, मुझे एक आर्टिस्ट की तरह यहाँ पे इस्टेब्लिश होना है, इस लाइन में आना है। लेकिन वो बिना प्लेटफॉर्म के बेचारे, कितना भी आपके अंदर कितनी भी डेप्थ हो किसी चीज़ की, जब तक आपको सही मौके नहीं मिलेंगे तब तक आप आगे नहीं आ सकते। देखिए, कानपुर में टेक्नीशियन की कमी है, कानपुर में कैमरा की कमी है। अगर ये सारे संसाधन यहाँ अवेलेबल हो जाए तो यहाँ के लोग, जो प्रोड्यूसर लोग हैं, हिम्मत करेंगे काम बढ़ाने की, और यूपी की फिल्म यूपी में ही शूट होगी। सब्सिडी में दिक्कत आती है। हम लोग लखनऊ जाते हैं सब्सिडी के लिए, तो सबसे पहले बॉम्बे वालों को सपोर्ट किया जाता है, कानपुर वाले यूपी वालों को कोई सपोर्ट नहीं है सब्सिडी में भी।
हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की इस बारे में, काफ़ी एप्लीकेशन वगैरह लगाई, लिखा पढ़ी भी की, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। युवाओं के लिए तो यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ के युवा ट्रेंड नहीं, वो तुरंत चाहते हैं मैं सुपरस्टार बन जाऊँ। एक बार एंट्री करने पर कॉलर खड़ी हो जाती है उनकी, और अपने आप को अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान समझने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि बटन दिखाने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। काम की क्षमता होनी चाहिए, अपने अंदर काम की क्षमता होगी। काम बोलता है, शरीर नहीं बोलता है। उनको चाहिए, वो सोचते हैं कि एक ही फिल्म में मैंने काम कर लिया, छोटा सा ही रोल हो, तो अपने पास समझता मैं सुपरस्टार हो गया। और इसी वजह से कानपुर के लोग बहुत कम निकले बॉम्बे के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कम निकले। मैं भी 3 साल राजश्री प्रोडक्शन में रहा हूँ, और मैंने राजश्री प्रोडक्शन की पहली फिल्म की थी सावन को आने दो। उसके बाद राजश्री की दूसरी फिल्म की है जियो तो ऐसे जियो। सावन के आने दो में क्या किरदार था, उसके बारे में थोड़ा। सावन को आने दो में मैं घर से भागता हूँ रुपया पैसा लेके, जैसा कि आपने देखा होगा पहेली में असरानी का था, सेम हमारा भी वही उसी तरह का रोल था। जियो दूसरी फिल्म थी हमारी जियो तो ऐसे जियो। मैंने लगभग 7-8 फिल्मों में काम किया। कैरेक्टर रोल्स आपने निभाए? हाँ, कैरेक्टर रोल निभाया हमने। खूनी जलजला में इंस्पेक्टर का रोल किया, और फिल्म आपका प्यार जिसमें मैंने झोपड़ापट्टी के दादा का कैरेक्टर किया था। नहीं, देखिए मोस्टली तो जितने भी प्रोड्यूसरों के साथ मैंने 4-5 फिल्में यहाँ पे शूट की हैं, मुझे यहाँ पे जो आर्टिस्ट भी मिले वो भी बहुत बढ़िया मिले, और मैंने उनके अंदर देखा काम करने का। लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर है कि यहाँ के आर्टिस्ट जो हैं वो प्रोफेशनल जो चीज़ प्रोफेशनल टच नहीं है, वो नहीं है उनके अंदर, इसलिए वो थोड़ा पीछे हैं। वो अगर आ जाएगी तो दूसरा प्रोड्यूसर के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला, क्योंकि मैंने उनको टीम जो दी वो भी जानते हैं। बहुत बढ़िया टीम मैं मुंबई से ही लेके आया था, हमारी टीम बहुत बढ़िया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग बोलते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। बस कानपुर में जो सबसे बड़ी जो कमी है, प्रोड्यूसर्स हों या आर्टिस्ट हों या लोग हों, वो बोलते बहुत ज़्यादा हैं, करते बहुत कम है। बस इसीलिए हमारा कानपुर अपनी जगह नहीं बना पा रहा है इस लाइन में। आपका मतलब लेवल ऑफ कमिटमेंट बहुत कमजोर है। यस यस यस, जो बोलते हैं उससे 10% भी करते नहीं हैं। बड़ी बड़ी बात करके इधर उधर भागने की आदत बहुत है। फिल्म जो आज जितने भी प्रोडक्शन हाउस मैंने मनमोहन देसाई साहब, FC मेहरा साहब, प्रकाश मेहरा साहब, जितने भी बड़े बड़े रामानंद सागर जी, जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, मैंने सबसे मैं टच में रहा हूँ, मैंने काम किया है, मैंने देखा है। उन्होंने जो टीम बनाई वो सालों से 20 साल 30 साल 40 साल से उनके साथ जुड़ी हुई है, और वही प्रोडक्शन हाउस आज अपना लेवल बना के बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि एक फिल्म के बाद वो ऐसा बिखराव पैदा करते हैं कि वो खुद अपने आप को खत्म कर लेते हैं। थोड़ी कंटिन्यूटी और सिंसियरिटी की भी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी कमिटमेंट कम है, कंटिन्यूटी कम है, सिंसियरिटी कम है, सिंसियरिटी कम है, आपसी विश्वास कम है बस। लेकिन अभी मैं जैसे राम बाबू जी के साथ जुड़ा हूँ, और राजेंद्र गुप्ता जी, किशन जायसवाल जी जो इनकी टीम है, जो इन लोगों ने बीड़ा उठाया है कि मुझे साल में 2 फिल्में 3 फिल्में देनी है। किसी वजह से लॉकडाउन की वजह से मेरी फिल्म ये लेट हुई, लेकिन बहुत जल्दी ये फिल्म थिएटर में भी आ जाएगी और चैनल में भी आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों का प्रोग्राम है सितंबर में, शायद हम लोग 2 फिल्में अनाउंस करेंगे और बहुत जल्दी फ्लोर पे आएंगे। तैयारियां हमारी चल रही हैं, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह और भी लोग जो कानपुर में हैं, मैं हर आदमी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मेरी कहीं भी किसी को ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज रेडी। हम लोगों का प्रोग्राम ये है कि साल में 2 या 3 फिल्में बनाएं, और अधिकतर लोगों को, अपने यूपी के लोगों को ही चांस दें। जैसे से अच्छे आर्टिस्ट मिलते जाएंगे मैं काम करूंगा। मेरी फिल्म, आने वाली फिल्म है बलम तोहरे प्यार में, और ये सैटेलाइट बिक गया है, और अगले महीने शायद रिलीज भी कर देंगे। जुलाई में रिलीज करें या अगस्त में रिलीज करें। अगर मौसम बरसात के ज़्यादा हो जाएगा तो रिलीज और लेट करेंगे। अरुण गोविल से हमारे अच्छे संबंध हैं, और अरुण गोविल हमारे घर आके रुके भी हैं।
जब कानपुर में गंगा की खुदाई का अभियान चला था तो अरुण गोविल कानपुर के मेघदूत होटल में रुके थे। वो सुबह सुबह 6 बजे हमारे घर के दरवाजे पे आके नॉक करने लगे। मैं अचानक चौंक गया कि सुबह 6 बजे मुझे कौन बुलाने आ गया। तब मैंने दरवाजा खोल के देखा तो आपने कहा अरुण गोविल तुम इस समय सुबह सुबह, तो बोले मैं चाहता हूँ कोई सुबह सुबह मिल के तुरंत वापस हो जाऊँ, कोई मुझे देख न सके, मैं आपसे मिलने आया था। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए एक डायरेक्टर के नाते हाँ ये जरूर है कि ये इंडिया का ट्रेंड है। जब किसी को लगता है कि ये ट्रेंड चल रहा है, ये फिल्म बनी है, इसका ये सब्जेक्ट है, तो लोग और वो चल जब जाती है ना तो लोगों को लगता है कि अभी हमको यही फॉलो करना है। आपको याद होगा, आप पहले भी आपने फिल्में देखी होंगी, एक दौर था जब वो 2 भाई खो जाया करते थे और लास्ट में मिल जाया करते थे, फिर वो डाकुओं का दौर चला। तो ये एक दौर है, आज जो चल रहा है ये एक दौर है। लोगों को लगता है कि अगर हम इस तरह के, और ये बड़े ज्वलंत सब्जेक्ट होते हैं जब, लेकिन अगर ये तरीके से बनाया जाए, सही तरीके से बनाया जाए, जैसे कि कुछ फिल्में हैं जो बहुत हाईलाइट हो गई हैं, तो इसमें बुराई नहीं है अगर, लेकिन ये है उस चीज़ को तरीके से परोसा जाए। नहीं, ये देखिए ये सब तो गलत चीज़ें हैं। ये क्या, देखिए हर आदमी को अपने हिसाब से काम करने का, और फिल्म जो एक है ये समाज का एक आईना है जो हमें सारी चीज़ें बड़ी क्लियर दिखाता है। तो अगर कोई किसी सब्जेक्ट पे बना रहा है तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी गवर्नमेंट को या किसी को ऐतराज़ होना चाहिए। कानपुर फिल्म इंडस्ट्री का जो है डेवलप ना हो पाना, उसका एक पीछे कारण है। हमारे यहाँ पे कानपुर में एकता नहीं है, प्रोड्यूसरों में एकता नहीं है, और जो है 2-4 वो सिर्फ कानपुर में लोगों को छलने के अलावा कुछ करते नहीं। और जो हमारे दूसरी इंडस्ट्रियां खड़ी हो गई हैं, हमारे पैडलर में, गोरखपुर में, बनारस में और ये लखनऊ में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि वहाँ पे वास्तव में काम हो रहा है और काम लोग कर रहे हैं, और हमसे 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे काम हो रहा है। और सिर्फ सरकार वहाँ पे इतनी सुविधाएं भी दे देती है, वहाँ की लोकल बॉडी इतना सुविधाएं देती है कि वहाँ पे आपको रेंटल में हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे लाइट हो, चाहे कैमरा हो, चाहे जो हो। यहाँ कानपुर में ना आपको रेंटल पे कोई कैमरा हायर मिलेगा, ना आपको लाइट मिलेगी, प्रॉपर चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। हमारे जब तक हमारे कानपुर के सारे प्रोड्यूसर, सारे कलाकार, वरिष्ठ कलाकार, कानपुर के सारे वरिष्ठ जितने हैं, रंगकर्मी हैं या एक्टिंग करने वाले हैं, ये जब तक एक होके एक मंच पे नहीं बैठेंगे और अपने दिल की भड़ास नहीं निकालेंगे, एक दूसरे की खींचा खाची नहीं करेंगे, तब तक हमारा कानपुर के क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। और हम लोग देखिए, अभी हम लोगों ने फिल्म बनाई तो हमने कानपुर में, अभी बलम तोरा प्यार में हमने बनाई तो हमने कानपुर के काफ़ी कलाकारों को इसमें काम दिया। भाई नॉन पर्सन तो भोजपुरी के हमें लेने ही थे, क्योंकि हमें फिल्म मार्केट में बेचनी है, घर के लिए तो बनानी नहीं है। तो मैंने इसमें नॉन पर्सन लिए और बाकी ज़्यादातर कलाकार हमने कानपुर के ही लिए, लखनऊ से लिए, उन्नाव से लिए, यूपी के कलाकार लिए। और अभी जो दूसरी फिल्म भी बनाने जा रहे हैं हिंदी की, उसका अभी टाइटल क्लियर नहीं है, और उसमें भी हम जो है कम 50% कलाकार कानपुर के लेंगे। और कानपुर को हम चाहते हैं कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी फिल्म बनाना चाहे इच्छुक है, अगर मेरा कोई सहयोग चाहता है, मेरी सेवाएं लेना चाहता है, तो मैं पूरी सहयोग करूंगा, उसको पूरी सेवाएं दूंगा जो मुझसे हो सकेगा, सही गाइडलाइन दूंगा। मैं किसी कमीशनबाजी या किसी को गलत रास्ता दिखाने का मैं विश्वास नहीं रखता। तो 1+1 होने का नतीजा क्या हुआ कि हम कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाए, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि कानपुर की जो परिस्थिति है ना, हम एक और एक मिलकर के 1-1 ही होते गए। हम हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहे कि मैं बड़ा कि तू बड़ा। मैं आज फिर आपके माध्यम से कानपुर शहर के सभी रंगकर्मियों से, सभी आर्टिस्ट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आइए मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होइए और हम मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। हमारे से 70 किलोमीटर दूर लखनऊ है, आज देखिए कितना तरक्की कर चुका है।
जितनी फिल्म्स मुंबई में शूट नहीं होती उससे ज़्यादा फिल्में मुंबई से आकर के लखनऊ में शूट हो जाती। कानपुर में क्यों नहीं? हम कानपुर में भी उससे ज़्यादा उससे अच्छा कर सकते थे, लेकिन हम केवल इस मैं के, इस अहम के चक्कर में रह गए कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, और हम कानपुर को अच्छा नहीं कर पा रहे। आइए मिल करके कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम कानपुर को बड़ा कर पाएँ। देखिए 100% इट इज़ नॉन प्रोफेशनलिज्म। बहुत ऐसे उदाहरण हैं कानपुर के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मुंबई से जब कोई भी ग्रुप आता है, कोई भी प्रोड्यूसर आता है शूट करने के लिए, कोई बजट लेकर के आता है। फिल्म बनती है तो पैसे से ही बनेगी, फ्री में दुनिया में कोई काम नहीं होता, फ्री में तो खाने के लिए जहर भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो वो एक बजट लेकर के आता है, वो आकर के मुझे अप्रोच करता है कि आदित्य जी मैं ये 50 लाख रुपए यहाँ खर्च करूँगा, यहाँ के मुझे आर्टिस्ट दीजिए, मुझे लोकेशन दीजिए। अब अगर मैं आपको हायर कर रहा हूँ, उनको हायर कर रहा हूँ, उनको हायर कर रहा हूँ, उस लोकेशन को हायर कर रहा हूँ, तो ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैसे को मैं सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूँ। मैं आपको कमिट करता हूँ, फिर मैं आपका अगर पैसा नहीं देता हूँ तो अल्टीमेटली उसका ज़िम्मेदार वो प्रोड्यूसर नहीं है, उसके ज़िम्मेदार आप नहीं है। आप अच्छा काम करना चाहते थे, आप अच्छे एक्टर हो, अच्छा काम करके दे रहे हो, आपने अच्छी लोकेशन दी है, उस लोकेशन पर काम अच्छा हो सकता था, लेकिन अगर मैं ही सारा कुछ लेकर के बैठ जाऊंगा और आपको कुछ नहीं दूंगा तो अगली बार आप मेरा साथ नहीं दोगे ना। धीरे धीरे करके चीज़ें सिमटती जा रही हैं और कानपुर ख़त्म होता जा रहा है। पूंजीपति बहुत हैं, शौकिया फिल्म बनाने वाले भी हैं कानपुर के अंदर, बना भी लेते हैं, लेकिन उसे एक अच्छे स्तर पर रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुभव का अभाव मैं कहूँगा इन लोगों के पास है, अनुभव नहीं है। और एक इंटरनल पॉलिटिक्स चालू हो गई है यहाँ पर कि हमारे आर्टिस्ट को कहीं भी ऑडिशन होता है तो पता चला कि हर आदमी छुपा के ऑडिशन कर रहा होता है, खुल के नहीं करता है। और ज़्यादातर यहाँ के लोग जो हैं वो क्राउड्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। हमारे थिएटर आर्टिस्ट हैं, अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूंजीपति शौकिया फिल्म बना रहे हैं और एक मजबूत कहूँगा कि स्टोरी लाइन नहीं है उनके पास, कमज़ोर कहानियों पर फिल्म बनती हैं, रिपीटेटेड होती हैं, जिसलिए वो यूट्यूब वगैरह पर डाल दी जाती हैं और ज़्यादा चल नहीं पाती। प्रोफेशनलिज्म नहीं है आपका कहना? नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पर। हर आदमी शौकिया ही काम कर रहा है एक तरह से। देखिए उपाय यही है कि सबको एक होना पड़ेगा। एक होके अगर हमको काम करेंगे सब लोग इकट्ठा होकर, टीम पूरी है हमारे पास, अच्छे डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, लेकिन वो सब बटे हुए हैं, अपने अपने कह सकते हैं कि एक कागज़ बना हुआ है सबका अपना अपना, और एक दूसरे की उपेक्षाएं कर रहे हैं। सबको एक होना चाहिए, और जब एक हो जाएंगे तो यकीनन हम अच्छी फिल्म बना पाएंगे। और एक अच्छी फिल्म बनने के बाद जो पहचान बनती है, जैसे कि हम भोजपुरी की बात करें तो ये ससुरा बड़ा पैसे वाला बहुत कामयाब फिल्म रही वहाँ से, और उसके बाद खैर उन्होंने पलट के नहीं देखा और कंटिन्यू फिल्में बन रही हैं। तो अभी हमारे यहाँ से अपनी, जिसे कहते हैं कि हमारी अपनी प्रोडक्शन नहीं कोई अच्छी बन पाई है। कई फिल्में यहाँ पर हमारी शूट हो चुकी हैं जो हमारे लोगों ने शूट करी हैं, और कास्टिंग भी करी, सब कुछ हुआ, लेकिन वो अभी तक फ्लोर पे नहीं आ पाई हैं। तो कहीं ना कहीं अनुभव का अभाव कहूँगा मैं, लोगों के पास अनुभव का अभाव है। और अभी स्टार्टिंग में तो मतलब पैसा लगा लेते हैं वो लोग, लेकिन आगे जाके पोस्ट प्रोडक्शन में वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी की थोड़ी जो है उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता। हालांकि बिल्कुल आपने सही बात कही है कि यहाँ पे अत्यंत संपन्न लोग कानपुर शहर को बिलोंग करते हैं, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी कानपुर शहर ही देता है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो मुझे लगता है कि इसको देखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि अच्छी एक प्रोडक्शन हाउस जो कि क्रिएटिव प्रोडक्शन हाउस है, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उन सबको एक मौका मिलना चाहिए और उनको अपनी क्रिएटिविटी शो करने का एक अगर मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि इससे कानपुर का जो फिल्म निर्माण से संबंध है ना, उसका उत्थान होगा। और साथ ही में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि इसमें कुछ इनिशियल स्टेप्स जो यहाँ के धनाढ़ वर्ग के लोग हैं उनको, और जो क्रिएटिव लोग हैं जैसे डायरेक्टर्स हो गए, राइटर्स हो गए, और ऐसा नहीं है, कानपुर में बहुत टैलेंट है, लेकिन वो कुछ कारणों से सामने नहीं आ पा रहा। सरकार को भी इसमें, अगर सरकार अपने लेवल पे जो कुछ कर सकती है तो सरकार को भी वो करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले लोग हैं, बहुत हाईली क्रिएटिव काम करने वाले लोग हैं, लेकिन बस ये है कि रिसोर्सेज जो है
वो उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। यहीं पे अगर आप देखें तो लखनऊ में इससे थोड़े से बेहतर रिसोर्सेज हैं, थोड़े से ऐसे जगहें भी हैं जिनको डेवलप ऐसे किया गया है कि शूटिंग के लिए प्रेफर करते हैं बॉम्बे के भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस लखनऊ में शूट करना। अब वही कानपुर जो है, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोकेशंस की कमी है, कुछ ऐसी आइडियलिस्टिक लोकेशंस नहीं हैं। तो उन लोकेशंस को डेवलप करेंगे तो मुझे लगता है 100% ऐसा होगा कि यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो निर्देशक हैं, लेखक हैं, उन सबको एक बड़ा मंच मिलेगा। ये एक सम्मिलित प्रयास होता है। कोई भी अगर आप फिल्म मेकिंग करते हैं या आप किसी नाटक का मंचन करते हैं तो ये सब काम सुनने में और कहने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत का काम है और इसमें एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। तो अगर वो टीम वर्क नहीं होगा तो बहुत क्रिएटिव प्रोडक्शन भी होगा तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बजाय एक दूसरे को आलोचना करने के बजाय एक दूसरे की आपको एक दूसरे के साथ देना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए एक दूसरे को, और उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। भाई कानपुर औद्योगिक नगरी का शहर है, ये बात अच्छी है, और कानपुर के बहुत से प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्नति किए हैं। आपने मुशीर रियाज साहब का नाम सुना होगा। मुशीर रियाज साहब कानपुर के रहने वाले, और उन्होंने एक से एक हिट फिल्में दी, सफ़र, बैराग, और बड़े बड़े डायरेक्टरों को, बड़े बड़े हीरो को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई। ऐसा नहीं कानपुर की फिल्म बनती है, नहीं कानपुर के लोग उसमें सक्षम नहीं है, लेकिन हमारे कानपुर के लोगों में एक यूनिटी अब नहीं रही जो मिल के फिल्म बनाना चाहें। सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग जैसी प्रथा लागू है। हर आदमी फाइनेंसर को काटना चाहता है, फिल्म के नाम पर वो जीरो है। यहाँ पर नए नए प्रोड्यूसर जो खड़े हो रहे हैं, नए नए जो डायरेक्टर खड़े हो रहे हैं, उनको चाहिए कि कम से कम एकजुट होकर फिल्म बनाएं। ऐसा नहीं कि कानपुर में फिल्म बन नहीं सकती है। अगर हम लखनऊ और पूर्वांचल की बात करते तो वहाँ के लोग क्यों सफल हैं? वो वहाँ की एक प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, उस प्रॉब्लम को उठाते हैं और रीजनल फिल्में बनाते हैं। हमें आप पर एक भरोसा नहीं कि हम क्या बनाएं, हिंदी बनाएं कि पंजाबी बनाएं कि क्या बनाएं, और उस पर हम लोग सक्षम नहीं है। क्या सक्षम है, लेकिन हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। कानपुर में किस बात की कमी है बताइए।